स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने 2 अल्फा के 4 फॉर्मूलाज देखे। वी हैव लर्न्ड 4 फॉर्मूलाज ऑफ 2 अल्फा। उसमें एक साइन 2 अल्फा, फिर कॉस 2 अल्फा के हमने 3 फॉर्मूला देखे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। साइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा इक्वल टू उसमें 3 थे, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ऐसे 3 फॉर्मूलाज थे। आए समझ में? अब ये जो cos 2 अल्फा है उसमें से हमने 2 फॉर्मूला शायद नहीं बनाए होंगे पता नहीं, देख लेते हैं फिर भी। तो देखो, अगर मैं -1 को उधर ले जाऊं तो 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा, एक ये होता है सब फॉर्मूला। आया समझ में? एंड ये फॉर्मूला में अगर मैं -2 साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं एंड प्लस cos 2 अल्फा को इधर लाऊं तो 1 माइनस cos 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये जो दोनों फॉर्मूला है वो हार्ड फॉर्मूला है, जबकि सिंगल एंगल में से डबल करना है या फिर डबल में से यानी एंगल का हाफ करना है। स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर में से कॉस में जाना है, साइन स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर में जाना है, साइन स्क्वायर में से कॉस में जाना है या फिर कॉस स्क्वायर में से कॉस में जाना है। तो जैसी हमारी जरूरत उसके मुताबिक फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 1 माइनस cos 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा। इसके में डेरिवेशन इंटीग्रेशन में बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हार्ड फॉर्मूला है, बराबर लर्न कर देना। माइनस होता है जब बीच में तो 2 साइन स्क्वायर होता है, प्लस होता है तो 2 cos स्क्वायर होता है। अब अगर हम साइन एंड कॉस उसका अगर 10 में फॉर्मूला चाहिए, वैसे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7th फॉर्मूला है। देखो, साइन का अगर हमें 10 में कन्वर्जन चाहिए तो देखो साइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 तो है साथ में। उसके साथ में अपन में 1 तो है। अब अगर हम 1 की वैल्यू रख दे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 की जगह पे हमने वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ साइन 2 अल्फा, if we divide both numerator and denominator by cos square alpha, then numerator and denominator both will be converted into tan alpha। देखो बराबर, divide by cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करो। अगर हम यहां अपन में cos स्क्वायर रखेंगे तो एक cos कैंसिल हो जाएगा
सिर्फ एक ही कॉस बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस दैट इज 2 tan अल्फा. If we divide here by cos square alpha, cos square cancel 1, and sin square by cos square, that is tan square alpha. In short, we can write like this. Sin 2 alpha equal to 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha. Sin 2 alpha equal to 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha. Sin 2 alpha equal to 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha. Sin 2 alpha equal to 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha. उसे अगर शॉर्ट में लर्न करना है तो sin 2 alpha equal to 2t by 1 plus t square ऐसे लर्न करो. शॉर्ट में वो भी चलेगा. sin 2 alpha equal to 2t by 1 plus t square. sin 2 alpha equal to 2t by 1 plus t square. sin 2 alpha equal to 2t by 1 plus t square. अगर हम sin को जो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं तो cos को भी कर सकते हैं. नाउ cos 2 alpha equal to, we know that cos 2 alpha equal to cos square alpha माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1. इफ वी डिवाइड बाय cos स्क्वायर अल्फा नॉट इक्वल टू 0, if we divide by cos square alpha not equal to 0, then cos square by cos square यानी 1 माइनस tan square alpha अपॉन 1 प्लस tan square alpha. ये बन गया है cos 2 alpha इक्वल टू. शॉर्ट में लर्न करना चाहे cos 2 alpha इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस cos 2 alpha equal to 1 minus t square by 1 plus cos 2 alpha equal to 1 minus t square by 1 plus t square. cos 2 alpha equal to 1 minus t square by 1 plus. तो इसी प्रकार ये cos 2 alpha and sin 2 alpha converted into tan alpha. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी. पहले कॉपी कर लो इसे आराम से. समझ में आया सबको? राइट. अब tan 2 अल्फा की फॉर्मूला देखते हैं. tan 2 अल्फा. अब tan 2 अल्फा यानी tan अल्फा प्लस अल्फा, इसे बीटा कंसीडर कर लो. तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. Now tan alpha plus tan alpha, that is 2 tan alpha. tan into tan square alpha. तो हमारे लिए एक फॉर्मूला और बन गई 2 tan alpha equal to, sorry, tan 2 alpha equal to 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha. याद देखो ध्यान से, tan 2 अल्फा में अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर आता है, जबकि sin 2 अल्फा में 1 प्लस tan स्क्वायर आता है. ध्यान से देखो दोनों में फर्क. जब sin का tan में कन्वर्जन होता है,
साइन का जब टेन में कन्वर्जन होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आता है अपॉन में, एंड टेन में टेन टू अल्फा का जब टेन अल्फा पे होता है तो अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर आया समझ में बराबर? परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम कॉट टू अल्फा की भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन जब जरूरत, वैसे आप लोग भी घर में बना सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त लिख देंगे, बना देंगे। यानी ये टोटल मिला के टू अल्फा की सभी फॉर्मूला हमारी हो गई। अब जाते हैं थ्री अल्फा में। फॉर्मूलाज फॉर थ्री अल्फा। अब देखो, पहले देखते हैं साइन थ्री अल्फा, यानी साइन टू अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। थ्री अल्फा दैट इज टू अल्फा प्लस अल्फा। अब देखो ध्यान से, इसे साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला यूज कर दो। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नाउ साइन टू अल्फा दैट इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब cos टू अल्फा इक्वल टू, नहीं, cos टू अल्फा को साइन में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पूरी फॉर्मूला साइन में चाहिए। तो cos टू अल्फा यानी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो बराबर ध्यान से, therefore sin 3 अल्फा इक्वल टू, जहां जहां cos है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि sin 3 अल्फा की फॉर्मूला हमें पूरी साइन में चाहिए। देखो तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। अब 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, यानी कि 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। अब 2 साइन अल्फा एंड 1 साइन अल्फा बिकम 3 साइन अल्फा। आया समझ में? 2 साइन अल्फा एंड 1 साइन अल्फा बिकम 3 साइन अल्फा। माइनस 2 साइन क्यूब एंड माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये अपनी फॉर्मूला साइन 3 अल्फा के लिए बन गई। साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब। यहां सभी फॉर्मूला में देखो, जहां 3 अल्फा का अल्फा कन्वर्जन होता है, देखो वो 2 अल्फा वाली फॉर्मूला में 2 अल्फा में से अल्फा में जाते थे, यहां साइन 3 अल्फा का बन गया अल्फा।
साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, राइट। अगर यहां साइन 6 अल्फा होता तो 3 साइन 2 अल्फा, जितना अल्फा है डिवाइड बाई 3 कर दो, माइनस 4 साइन क्यूब 2 अल्फा। अब आया समझ में? साइन 6 अल्फा दैट इज इक्वल टू 3 साइन 2 अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब 2 अल्फा। हो गया कंप्लीट? कॉपी हो गया बराबर? अब जैसे साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला हमने बनाई, साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, इसी प्रकार हम कॉस 3 अल्फा की बनाते हैं। देखो इलेवंथ फॉर्मूला है, देखो cos 3 अल्फा। अब sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, इसी प्रकार हम cos 3 अल्फा की बनाते हैं। तो cos 3 अल्फा यानी cos 2 अल्फा प्लस अल्फा, cos 2 अल्फा प्लस अल्फा। इसे अल्फा कंसीडर कर लो, इसे बीटा कंसीडर कर लो। तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos में प्लस का माइनस होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे देखो cos की फॉर्मूला सभी जगह पे cos आना चाहिए, तो ये cos 2 अल्फा की cos में फॉर्मूला लिख दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू cos अल्फा एंड साइन 2 अल्फा दैट इज 2 साइन अल्फा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसी प्रकार अब जहां पे साइन है वहां कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस अल्फा इंटू 2 कॉस कर जाएंगे, 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा। आ रहा है समझ में? अब 2 cos cube and 2 cos cube become 4 cos cube alpha minus 2 cos alpha and minus 1 cos alpha minus 3 cos alpha.
तो हमारी cos 3 अल्फा की फॉर्मूला बन गई 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। 3 अल्फा का अल्फा बन जाता है 3 टाइम्स, यानी कि अगर 12 अल्फा होता, समझो cos 12 अल्फा है तो 4 cos क्यूब डिवाइड बाई 3 कर दो, 4 अल्फा माइनस 3 cos 4 अल्फा। आ रहा है समझ में? तो इसी प्रकार हमारी साइन 3 अल्फा एंड cos 3 अल्फा दोनों फॉर्म में रेडी हो गई। साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, एंड देखो यहां 3 4 होता है 34 साइन में, जबकि यहां cos 3 अल्फा में 4 cos क्यूब माइनस 3 cos 4 3 होता है, यानी कि जहां पे 4 है उसका क्यूब होता है। देखो ध्यान से, उसमें साइन वाले में साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, जहां 4 कोएफिशिएंट होता है वहां क्यूब होता है। ये याद रखो। cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, लाइक दैट। अब साइन 3 अल्फा हो गया, cos 3 अल्फा हो गया, अब tan 3 अल्फा देखो, tan 3 अल्फा tan 2 अल्फा प्लस अल्फा, tan 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब इसे अल्फा कंसीडर कर लो, इसे बीटा कंसीडर कर लो, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब हमारे पास tan 2 अल्फा की फॉर्मूला है tan अल्फा में, तो tan 2 अल्फा दैट इज 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा। यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू ये tan अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan स्क्वायर इंटू tan यानी tan क्यूब अल्फा। अब देखो ध्यान से, दोनों में एलसीएम जो है 1 माइनस tan स्क्वायर, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सामने मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। अब 2 tan अल्फा एंड 1 tan अल्फा बिकम 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ये अपना फॉर्मूला बन गया फॉर tan 3 अल्फा। tan 3 अल्फा इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अगर हम शॉर्ट में लर्न करना चाहे तो 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर, लाइक दैट। इन शॉर्ट, tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर, ऐसे लर्न कर लेना। tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर, tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर।
tan 3 alpha equal to 3t minus t cube by 1 minus 3t square. tan 3 alpha equal to, ऐसे लिखते जाओ और बोलते भी जाओ मन में. अब सभी फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो इसी प्रकार sin 3 अल्फा, cos 3 अल्फा एंड tan 3 अल्फा कंप्लीट हो गया. Learn by heart. All these formulas, ये सभी फॉर्मूला आप बराबर लर्न कर दो. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा. cos 2 अल्फा की तीन फॉर्मूला है. cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस. फिर उसमें से सब फॉर्मूला बनाए. 1 माइनस cos 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा. ये 6 फॉर्मूला हुए. उसके बाद साइन एंड cos को हमने tan में कन्वर्ट किया. तो sin 2 अल्फा इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जबकि cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. उसके बाद हमने tan 2 अल्फा की फॉर्मूला बनाई. tan 2 अल्फा इक्वल टू 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर. अब tan 2 अल्फा आप ऐसे ही बना सकते हैं. देखो tan 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू sin 2 अल्फा अपॉन को ऐसे भी कर सकते हैं. तो sin की tan में फॉर्मूला है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. cos 2 अल्फा की फॉर्मूला है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. अगर ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल कर दे, बन गई फॉर्मूला. तो इस प्रकार की हम tan 2 अल्फा की फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. तो tan 2 अल्फा की हो गई. उसके बाद हम चले गए सीधे 3 अल्फा पे. तो sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब. sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब. sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब. sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब. उसके बाद आई cos 3 अल्फा. तो cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos. cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos. cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos. उसके बाद हम गए tan 3 अल्फा पे. तो tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर. tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर. tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर. tan 3 अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर. इस प्रकार हमने tan 3 अल्फा की फॉर्मूला कर दी. अब सभी 2 अल्फा एंड 3 अल्फा वाली फॉर्मूला खत्म हो गई. तो अब हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी भी कुछ फॉर्मूला है वो हमें देखनी पड़ेगी. उसके बाद हम शुरू करेंगे. अब 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. उसको हम डिराइव नहीं करेंगे अभी. चलो फिर तो सब we have no sufficient time to derive both the formulas, so we will start in the
नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण।